देखो बेटा पिछले लेक्चर्स क्लियर हैं क्या सारे? यस मैम। देखो एक छोटा सा टॉपिक और रखा है, कुछ एक दो क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से हटके हैं वो, तो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो पहला तो है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अभी तक क्या था, जितने भी मेथड्स कर रहे थे वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसा मेथड चाहिए था जो यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करे। ठीक है, यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करे। कोई भी हमें दो डाटा दे देगा किसी भी चीज का, हम उनको कंपेयर कर सके, उनकी वेरिएबिलिटी चेक कर सके और उनकी कंसिस्टेंसी चेक कर सके। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एक्स। ये क्या है आपका, सबको पता होगा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, पढ़ के आए हो तुम। यस मैम। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और नीचे क्या है तुम्हारा, ये मीन है। ठीक है, एक्स बार कर लेना इसको, मीन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 करोगे तो हमारे पास सीवी निकलेगा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन वर्ड है ना, तो देखो जिसका सीवी ज्यादा आएगा तो हम क्या कह देंगे, उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, और जिसका सीवी कम आएगा उसको हम क्या कह देंगे कि इसमें वेरिएबिलिटी जो है वो कम है। कम है। और क्या बता देंगे उसको कि ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट। क्लियर है? अब तुम्हें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना आता है, तुम्हें मीन भी निकालना आता है, तो सीवी निकालने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। करोगे क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा देखो क्या होता है कई बार, ये इसने यही लिखा हुआ है कि x1 बार एंड सिग्मा वन बी द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। x2 बार मतलब क्या है, इन्होंने दो डाटा दे दिया आपको। पहले डाटा का x1 बार मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वन है। दूसरे डाटा का मीन x2 बार है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा टू है। ठीक है, तो सीवी निकालेंगे पहली डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्मा वन अपॉन में जो मीन दे रखा है इंटू 100। ऐसे ही हम सीवी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का निकालेंगे सिग्मा टू अपॉन x2, मतलब जो सेकंड का मीन दे रखा है आपको वो इंटू 100। ठीक है, अब मान लो किसी उन दोनों डाटा का मीन सेम है। ठीक है, मान लिया कि जो मीन है उन दोनों डाटा का वो सेम है, तो उस केस में जो सीवी है वो आपका सिर्फ सिग्मा पे डिपेंड करेगा। भाई मीन सेम हो गया, 100 तो सेम ही है, तो हमारा बेसिकली सिग्मा पे डिपेंड करेगा सीवी। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब मीन सेम होता है तो स्टैंडर्ड डेविएशंस कंपेयर करके भी अपना बता सकते हैं कि इसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, इतना ही था इसमें। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे एक बार। द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ द गोल स्कोर्ड बाय टीम ए। मतलब ये टीम ए का रिकॉर्ड है। ठीक है, ये तो एक्सआई दे रखी है, नीचे फ्रीक्वेंसी है। टीम बी का इन्होंने दे रखा है, मीन दे रखा है और क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। तो आपको ये बताना है विच टीम मे बी कंसिडर्ड मोर कंसिस्टेंट। तो मोर कंसिस्टेंट कौन सी हो जाएगी, जिसका सीवी क्या आएगा, कम, ज्यादा तो कम आप पेन होगा। कम। ठीक है, सीवी ज्यादा मतलब वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा स्कोर्स में, वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो आपको अब क्या निकालना है, देखो बी का तो इन्होंने दे ही रखा है, तो बी का सीवी कैसे निकलेगा, सीवी क्या होता है, सिग्मा अपॉन में मीन इंटू 100, यही होता है। मीन तो देखो बी का तो इन्होंने सारा डाटा दे ही रखा है, क्या क्या दे रखा है, मीन कितना है 2, सिग्मा है 1.25 1.25 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा मीन इसका, कैलकुलेट करो। मीन नहीं, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ जाएगा इसका, बी का 625 मैम 6.2। 625 मतलब पॉइंट 62.5। लगा के वैसे टोटल। मैम ठीक है, 62.5। तो बी का आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही आ गया। अब ए का और निकाल लो। देखो ए के लिए इन्होंने टेबल दे रखी है, पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी पड़ेगी। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 करके हमारा फिर सीवी निकलेगा। करोगे एक बार, मीन निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। मीन तो देखो इजीली निकल जाएगा, एक्स आई एफ आई से निकल जाएगा। देखो एक्स आई आपको क्या दे रखी है, 0 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी आपको क्या दे रखी है, 19753, 19753। तो मीन क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। पहले तो मीन ही निकाल लेते हैं, निकालो। मैम 2 आया है। मैम 2। हाँ ठीक है, 0 9 14 15 और 12। ठीक है, इसको ऐड करें तो कितना आ रहा है, समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई 50।
50 आ रहा है क्या? यस मैम 50 yes ma'am, ठीक है, एक्स आई एफ आई का समेशन हो गया, समेशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है? 25 FI 25 ठीक है, तो मीन कितना हो गया? मीन हो गया 50/25 दैट इज 2। ठीक है, मीन निकल गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? देखो ये वाला यूज कर लेना, 1/n²। नहीं, ये तो, एक मिनट, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, यही होता था फॉर्मूला, राइट? यस मैम स्टैंडर्ड yes डेविएशन ma'am, का। तो यहां से निकालो, चलो फिर फटाफट निकालो। देखो एफ आई एक्स आई, पहले तो एक्स आई स्क्वायर कर लो। एक्स आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0, 1, 4, 9, 16। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर निकालो। इस वाले को और इस वाले को मल्टीप्लाई करना है, 0, 9, 28, 45 और 48, राइट? ऐड करना है, इसको कितना आ रहा है? ये तो हो गया एफ आई एक्स आई स्क्वायर, ऐड करो फटाफट। ये अब कौन आया इतनी लेट? 130 आया मैम कितना आया बेटा? 130 130 130। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए? देखो फॉर्मूले में एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर, एफ आई एक्स आई कितना आ रहा था हमारा? 50, इसका होल स्क्वायर तो हम ऐसे ही कर देंगे। n 25 है, चलो पुट कर दो अब इसमें सारी चीजें। 1/25, ये हो जाएगा 25 इंटू में एफ आई एक्स आई का समेशन कितना आया था? 130 130 माइनस 50 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, मेरे को आंसर बताओ, सिग्मा की वैल्यू कितनी आ रही है?54.5 बेटा सिग्मा पूछा है मैंने तुम कॉफिशिएंट और वेरिएशन बता रहे हो। 1.09 सिग्मा 1.09 आपका क्या आएगा? इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिल गई 1.09, मीन कितना था आपका? कितना निकला था? 2। तो अब निकल जाएगा आराम से। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना निकलेगा? 1.09/2 इंटू 100। करो इसको सॉल्व, कितना आ रहा है? ये अप्रोक्सीमेट आएगा, मतलब अप्रोक्सीमेट क्या है, एग्जैक्ट आ जाएगा 54.5। ठीक है, तो इसका सीवी ये कौन सी टीम का है? ए टीम का। और बी टीम का आपका कितना निकला था? 62.5। किसका ज्यादा है? बी का ज्यादा है तो B ए का की ज्यादा। कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी। हाँ, बिकॉज सीवी ऑफ बी is greater than CV of A, therefore A is more consistent। क्लियर है बेटा सबको? समझ आया? चलो आगे। कहाँ गए सारे? अच्छा, जब कोई बोलता नहीं है तो मैडम को चलना ही होता है आगे, राइट? चलो चलते हैं। अच्छा देखो, ये सिर्फ एक चीज बताने के लिए मैंने लिया था, वैसे तुम लोगों ने मुझे बताया भी था। देखो यहाँ पे इंटरवल्स में गड़बड़ है, 36 पे खत्म हो रहा है, 37 पे शुरू है। तो एक बच्चे ने मुझे बताया था क्या करना होता है बेटा, तुम्हें पता है? बताओ क्या करना मैम होता है? 0.5 पीछे कम होना होता है और आगे 0.5 हाँ, ऐड करना होता है। यहाँ पे कम, यहाँ पे एक मैम बढ़ा 30 दो, में इधर एक 0.5 माइनस 37 में 0.5 कम कर दो, 36 में 0.5 बढ़ा दो। ठीक है, ऐसे ही 40 में 0.5 Yes, बढ़ा दो, ma'am. 41 में 0.5 कम कर दो, तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मीन निकालना है। आप ऐसे क्वेश्चंस काफी कर चुके हो, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है इसलिए मैं ये करवाऊंगी नहीं। कोशिश करना तुम इसको घर पे बैठ के कर लो। ठीक है, आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सबको क्लियर हो गया ना? Yes, यस ma'am. मैम, अब देखो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये क्वेश्चन ट्राई करो। वेरिएंस ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 6, ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 8, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन। एक बार खुद कोशिश करो। वेरिएंस ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इस फॉर्मूले रख के देखो, उनमें फिर कुछ चेंजेस करो, जो ये चेंजेस बोल रहा है वो वाले। तुम लोगों ने कर लिया क्या ये चैप्टर एनसीईआरटी में? यस मैम, नहीं, कब कराएंगे सुप्रिया तुम्हारी क्लास में? पता नहीं मैम। कह दो अब तो पेपर आ गए, अब तो करा दो।
आलसी है। अच्छा ऐसा है क्या? देखो वेरिएंस ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 6 इफ ईच इज ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 8। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो लिख लो क्या क्या है। देखो ऑब्जर्वेशंस कितनी है 15, एन है 15, ठीक है। वेरिएंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1/n। क्या यही फॉर्मूला होता है? यस और नो? यस मैम। तो लिख दो ना, वेरिएंस 15 दे रखा है, मतलब इसकी वैल्यू आपको 15 दे रखी है। अच्छा एन की वैल्यू आपको नहीं नहीं रुको रुको, क्या कर दिया मैंने? वेरिएंस 6 है और एन की वैल्यू 15 है। ये 6 है और इधर 15 आएगा, इधर आएगा आपका 15 और इधर आएगा 6। तो यहां से मेरे को क्या इसकी वैल्यू मिल जाएगी 90। यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो इसने बोला कि न्यू ऑब्जर्वेशंस में इन्होंने इसको 8 की जगह 6 कर लो। न्यू ऑब्जर्वेशंस में इन्होंने हर टर्म में 6 ऐड कर दिया, तो न्यू ऑब्जर्वेशंस आपकी बन क्या जाएंगी? देखो ऑब्जर्वेशंस मान लो ऐसे थी x1 x2 x3 x4 अप टू xn, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस कैसे बन जाएंगी? x1 प्लस 6 x2 प्लस 6, सब में 6 ऐड कर दो। मैम इंक्रीज बाय तो 8 था ना वो। 6 कर दिया बेटा वो मैंने, 6 कर लेना उसको, ठीक है। इस तरीके से इंक्रीज हो मैम जाएंगे। 15 6 कर देते हैं। यस मैम। कहाँ पे? क्या 6 कर देते हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मैम कुछ नहीं। ये बेटा इसने कहा है कि 6 ऐड किया हर टर्म में, इसका और कोई क्वेश्चन के किसी और हिस्से से लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके तो अब आपको पता चल गया सारी टर्म्स में 6 ऐड कर दिया, तो इसका मीन क्या हो जाएगा? अब आप इसका मीन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? बताओ क्या होएगा? सबको ऐड कर दो बेटा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn। अच्छा 6 कितने टाइम्स ऐड होएगा? n टर्म्स है तो क्या n टाइम्स? 10 times. अच्छा n कितना है आपको पता है? अच्छा मैंने n लिख दिया, पर n तो तुम्हें पता ही है कितना है, इसको करेक्ट कर लो फिर, ठीक है। n तुम्हें पता है 15 ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, तो उसको 15 तक ही लो फिर। ये हो गया आपका x15, ठीक मैम है। अब सबको ऐड करना है ना। हाँ हाँ ऐड ही करना है। x15 प्लस 6, ठीक है, ये ऐसे लगा लो, ये इधर है प्लस 6, x15 प्लस 6। अब 15 टाइम्स ऐड कर रहे हो, ये चलेगा आपका x15 तक, और 6 को आपने 15 टाइम्स ऐड किया है, तो 15 इंटू 6 90, अपॉन में कितना आ जाएगा? नंबर Yes, ऑफ ma'am. ऑब्जर्वेशन कितनी है? 15, ठीक है। 15। तो इसको अलग अलग कर लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x15 अपॉन में 15 प्लस 90/15। ये कितना बन गया? 6। क्या बन गया? देखो ये तो आपको दिया ही हुआ है, दिया हुआ है क्या? कहीं नहीं दिया हुआ, कहीं दिया हुआ है ये चीज? हाँ मैम 6 दे रखी। कहाँ दे रखी है 6? कहाँ दे रखी है 6 बेटा? वेरिएंस है वो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये मीन है इतना सबको पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x की पावर सॉरी x15 अपॉन 15 Yes, ma'am. मीन है ना, तो मैं इसको x बार से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। प्लस 90/15 क्या है? 15 क्या है? 6 हो जाएगा, तो Six. x बार प्लस 6, क्लियर है। ये मैंने मान लिया y बार के इक्वल, और मैंने इनको जो नई आपकी टर्म्स बनी थी इनको मैंने क्या मान लिया? y1 y2 अप टू y15। तो मैं बोल सकती हूँ ये yi है, ठीक है। x1 प्लस 6 x2 प्लस 6 बड़ा बड़ा गंदा लग रहा था, तो मैंने इनको y रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये yi है। देखो y1 पुट करोगे तो x1 प्लस 6, y2 क्या है? x2 प्लस 6। क्लियर है इतना? जैसे हम xi लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 को, इसी तरीके से मैंने इनको क्या लिख दिया? yi। क्लियर है ये सब? ये मैंने y बार क्यों लिख दिया? क्योंकि ये इन टर्म्स का मैंने क्या निकाल लिया है? मीन निकाल लिया। यही तो किया है मैंने, सारी टर्म्स को ऐड करके 15 से डिवाइड कर दिया, तो मैंने क्या लिख दिया? y बार। क्लियर है? तो यहां से x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी? y बार माइनस 6, ठीक है। और तुमने yi किसको पुट किया है? xi प्लस 6 को yi पुट किया है, यस और नो?
यस मैम। पुट करके देखो, 1 पुट कर लो, y1 क्या आ जाएगा, x1 + 6, क्या y1 x1 + 6 है। 2 पुट कर लो, y2 क्या आ जाएगा, x2 + 6, क्या y2 x2 + 6 है। ठीक है, क्लियर है। तो yi की वैल्यू निकल गई, सॉरी यहां से तुम अब xi की वैल्यू निकाल लो, yi - 6, और एक आपके पास है x बार की वैल्यू, ये xi की वैल्यू और x बार की वैल्यू एक बार यहां पुट करो इसमें, फटाफट करो और मेरे को आंसर बताओ क्या आ रहा है, xi की वैल्यू और x बार की वैल्यू। मैम एक बार थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कर दो। बेटा यहाँ पे आपको वेरिएंस दे रखा था 15 ऑब्जर्वेशंस का 6, ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, उसको 6 के इक्वल पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारी ये बची हुई वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, 90 की इक्वल आ गई। फिर उसने ये बोला था कि सारी ऑब्जर्वेशंस में आपने 6 ऐड कर दिया, ठीक है, तो पहले अगर मैम आया ऑब्जर्वेशन ये थी, आंसर। हाँ बोलो बेटा। तो मेरा आ रहा है yi माइनस y, मतलब मीन उसके ऊपर स्क्वायर। अच्छा एक मिनट मैं बता देती हूँ उसको। तो आप, इसने क्या बोला कि सारी टर्म्स में 6 ऐड कर दिया, तो मैंने सारी टर्म्स में 6 ऐड कर दिया और मैंने इनको y से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, y1 y2 y3, तो इन जनरल आप कैसे लिखते हो, yi, ठीक है। तो अब आपने बेसिकली क्या बता दिया कि yi किसके इक्वल है, कोई भी जनरल टर्म xi है उसमें 6 ऐड कर रखा है, उसके इक्वल है, राइट। तो यहाँ से मैंने xi की वैल्यू निकाल ली, फिर मैंने क्या किया, इन सबका सम कर दिया, मैं मीन निकाल रही हूँ अब इन वाली टर्म्स का, ठीक है। तो ये y1 y2 y3 अप टू y15 से मैंने रिप्रेजेंट कर रखे हैं, तो मैंने इनका मीन y बार से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये मीन आपने निकाल लिया x1 + x2 + x3 अप टू, मतलब मीन निकाल लिया, तो मीन आपका निकल गया ये x बार + 6। यहाँ से मैंने x बार की वैल्यू निकाली, क्योंकि देखो यहाँ मुझे xi पता है और x बार पता है, मैं पुट करके अपना कुछ आंसर निकाल सकती हूँ, इस वजह से मैंने यहाँ xi और x बार की वैल्यूज निकाल ली। अब मैं जाके इनको यहाँ पुट कर दूंगी, क्या आ रहा है सुप्रिया बेटा, पुट करो एक बार फटाफट बाकी सारे xi और x बार की वैल्यू। ब्रैकेट के अंदर yi माइनस y बार ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर इज इक्वल टू 90। yi माइनस y बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 90, क्या यही आ रहा है, ओह 90 डिग्री लिख रही हूँ, यस मैम यही आ रहा है। 90, ठीक है। तो एक बात देखो, क्या मैं 90 को अब उल्टा, चलो क्या मैं 90 को ये लिख सकती हूँ 15 × 6, यस मैम। 15 को नीचे ले जाओ, 1/15 समेशन yi माइनस y बार का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 6। तो ये इससे क्या पता चल रहा है तुम्हें, ये क्या आ गया, ये क्या है, वेरिएंस है नए डाटा का। नया डाटा कौन सा था, ये वाला x1 + 6 वाला, राइट। समझ आ रही है, आया कि नहीं वेरिएंस, यही तो होता है वेरिएंस, yi माइनस y बार, मतलब xi आप जनरल लिखते हो x बार का स्क्वायर समेशन अपॉन में n, ये 15 क्या है आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n के इक्वल है, दैट मींस ये नए डाटा का वेरिएंस आ गया। और आपने क्या देखा कि ये नए डाटा का जो वेरिएंस था क्या सेम आ गया पिछले बार पहले जैसे, वाले से। यस मैम। ठीक है। मतलब तुम्हें क्या पता चल गया यहाँ से, अगर तुम ऑब्जर्वेशंस में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, गुड इवनिंग किसने कर रखा है, आकाश, गुड इवनिंग बेटा, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वेरिएशन पे वेरिएंस पे कोई असर नहीं पड़ रहा, आपका वेरिएंस क्या है, सेम रहेगा। क्लियर है, यहां से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। कोई डाउट है यस किसी मैम। को, आकाश बेटा क्लियर हो गया। मैम वेरिएंस चेंज नहीं होगा चाहे कुछ भी ऐड कर नहीं सब्ट्रैक्ट सुमित करें। बेटा, हाँ 8 होता तो भी सेम आता आंसर, ठीक है। क्या कह रहे हो आकाश, मैम मैं कह रहा हूँ या एडिशन करें तो एक से रहेगा। बेटा क्लियर नहीं आ रही आवाज, क्या मल्टीप्लाई की कह रहे हो क्या, बोलो। बेटा किसी को समझ आया क्या पूछ रहा था वो, नो मैम। सुमित बेटा 8 होता तो भी सेम आता, मैं यही कह रही हूँ, कोई भी नंबर ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे वेरिएंस पे कोई असर नहीं पड़ रहा, ठीक है। क्लियर है, 8 लेके कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड में जाके 8 से 8 कटना ही है, सेम आना आंसर, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन पे असर पड़ेगा, अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करते हो तो असर आएगा। हाँ आकाश बेटा सेम रहेगा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट हो जाएगा, क्या तुम ट्राई करोगे मल्टीप्लिकेशन वाला, कुछ नहीं है, जहां पे हमने 6 ऐड किया था ना, इस बार इसने बोल दिया कि ईच ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, करके देखो एक बार क्या निकल के आ रहा है, करो एक बार। वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन 5 दे रखा है, ठीक है, और इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2 फाइंड न्यू वेरिएंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशंस।
करो, मैं 2 मिनट दे रही हूँ तुम्हें। एटलीस्ट आधा तो करो, पूरा नहीं। कर पा रहे हो क्या? देखो पहले यस क्या किया मैम। था, वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5, लिख लो। 20 ऑफ ऑब्जर्वेशन, देखो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस एक्स, सॉरी एक्स बार नहीं, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये तो निकल गया, क्या निकल गया सुप्रिया? मैम वाई आई लिखा है, वो वाई आई निकल गया। अच्छा वाई आई, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। यही होता है बेटा वेरिएंस का फॉर्मूला। इस ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, 5 के इक्वल दे रखा है, राइट। एन की वैल्यू है 20, तो मैं 20 पुट कर देती हूँ। तो यहां से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100। इतना क्लियर है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह की है। ठीक है। अब देखो न्यू ऑब्जर्वेशन इसने क्या बोली है इस बार, कि हमने हर एक्स आई में क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अगर पहले x1 x2 अप टू x20 थी, तो अब क्या हो जाएंगी, 2x1 2x2 अप टू 2x20, क्या यही हो जाएंगी? यस मैम। वाई आई माइनस वाई आई, हाँ रोहिणी बेटा ठीक है, यही हो जाएंगी। अब क्या करोगे, देखो मैंने वाई आई माना था, तो मेरा वाई आई और एक्स आई में रिलेशन क्या हो जाएगा, वाई आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स आई। क्या ये बात सबको समझ आती है? बोलो बेटा, ठीक है। तो यहाँ से क्यों नहीं आती सुप्रिया, पीछे कैसे आई थी? आपने तो आंसर भी निकाल दिया, वाई आई तो निकल गया था आपका। ये यहाँ पे आपको समझ आ गया था, मैंने वाई आई को एक्स आई हाँ प्लस 6 हाँ, समझ गई समझ गई समझ गई। तो वहां पे वाई आई इज इक्वल टू 2 एक्स आई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स आई की वैल्यू निकाल लो, वाई आई बाई 2। एक काम तुम्हारा क्लियर, हमें बस एक्स बार की वैल्यू हो चाहिए। देखो अब तुम वाई बार निकालोगे, वाई बार क्या हो जाएगा, 1/n समेशन वाई आई, ऐसे हो जाएगा। मतलब मैं ये सारे वाई आई ऐड कर दूंगी और फिर n से डिवाइड कर दूंगी, मतलब 20 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा निकल जाएगा वाई बार। यस और नो इसके केस में? अरे हाँ बेटा, i इज इक्वल्स टू 1 to 20 लिख लो। ये सारे ऐड कर दूंगी और n से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा वाई बार मतलब मीन निकल जाएगा इन टर्म्स का। ठीक है, वैल्यू वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू कितनी है, 1/20। अच्छा वाई आई की वैल्यू तुम क्या लिख सकते हो यहाँ से, 2xi 2xi, राइट। तो चेंज कर दो यहीं पे, देखो ये हो जाएगा 1 से 20 2xi। अब मैं 2 को बाहर ले जाऊं, यस सर। 2 तो कांस्टेंट है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 को बाहर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, 2/20 समेशन i इज इक्वल टू 1 to 20 xi। ये हो गया आपका, कितना हो गया, 1/10 हो गया, ठीक है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हो, या एक काम करो 1/10 मत लिखो, एक मिनट रुको। हम लोगों को एक्स बार और वाई बार में रिलेशन चाहिए ना, अगर मैं इसको 1/10 लिख दूंगी तो हमें रिलेशन मिलेगा नहीं, अभी पता चलेगा क्यों। देखो एक्स बार कब आएगा, जब समेशन ऑफ एक्स आई और नीचे क्या हो एन, तभी आएगा। सारे एक्स आई का सम कर दिया और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मैं डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास एक्स बार आ जाएगा। यस और नो? यस मैम। तो देखो मेरे पास एक्स आई तो है, नीचे मेरे को एन चाहिए, एन कितना था 20, तो मैं 2 को अलग रख लेती हूँ और 1/20 समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 20 एक्स आई को अब क्या मैं कुछ लिख सकती हूँ, एक्स बार के इक्वल एक्स बार। एक्स बार। तो ये क्या हो गया 2x बार, दैट मीन्स तुम्हारा y बार किसके इक्वल आ गया, 2x बार के। तो यहां से x बार की वैल्यू कितनी आ गई, y बार बाई 2। क्या ये सबको क्लियर है? x बार आ गया, xi आ गया, वहां पुट करो, अब देखो क्या चेंज आ रहा है तुम्हारा, पता चलेगा तुम्हें वेरिएंस कैसे चेंज हो रहा है तुम्हारा। देखो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार क्या दे रखा है तुम्हारा, 100, ये वाला पूरा
ये वाला एज इट इज लिखा है मैंने, ठीक है। मैं कह रही हूँ इसमें एक्स आई की वैल्यू और एक्स बार की वैल्यू पुट कर दो। एक्स आई की वैल्यू है वाई आई बाई 2, एक्स बार की वैल्यू है वाई बार बाई 2। तो क्या हो जाएगा, वाई आई बाई 2 माइनस वाई बार बाई 2। ये स्टेप सबको क्लियर है? यस मैम। अब क्या करोगे, देखो आपको वाई आई और वाई बार ही चाहिए बस। ये 1/2 है और ऊपर स्क्वायर है, जब इसको कॉमन लोगे मतलब अंदर से बाहर निकालोगे तो क्या 1/4 होके बाहर निकल जाएगा? यस मैम। तो ये सिर्फ अंदर इतना बच जाएगा, वाई आई माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, क्लियर है इतना यस मैम। सबको? ठीक है, अब देखो वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर का समेशन आपका किसके इक्वल आ गया, 400। तो मेरे को निकालना क्या था, नए वाले का वेरिएंस निकालना था। अभी गड़बड़ है, कुछ और चीज भी करनी पड़ेगी मुझे। अभी वेरिएंस तो नहीं निकला है। वेरिएंस कैसे निकलेगा, जब मैं इसको किससे डिवाइड करूंगी, एन से, राइट? एन से। ठीक है, तो मैं यहाँ भी फिर एन से करूंगी डिवाइड, तभी मेरा वेरिएंस निकलेगा। 400 बाई एन मतलब 400, एन कितना था तुम्हारा 20, तो ये कितना हो 20। गया 20। अच्छा 20 को 20। कुछ लिख सकते हो तुम तोड़ के? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? 2। यस मैम। लिख सकती हूँ बेटा? यस यस मैम। तो तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, 5 क्या था तुम्हारा, पीछे देखो क्वेश्चन में, वेरिएंस पहले वाले डाटा का, राइट? और 2 क्या था, जो नंबर तुमने सारे नंबर्स में मल्टीप्लाई किया था। देखो ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब बेसिकली जिस नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका स्क्वायर करके पिछले वाले डाटा में वेरिएंस में मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, नया वेरिएंस। जब तुम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तब तो सेम रह रहा था वेरिएंस, ठीक है, लेकिन जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका स्क्वायर करके पिछले वाले वेरिएंस में मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यू वेरिएंस। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हो जाता है। क्लियर है? अब समझ आया कि मल्टीप्लाई करने पे वेरिएंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और प्लस माइनस करने पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? यस और नो? चलें आगे। क्लियर है सुप्रिया? यस मैम, हो गया मेरा तो। ठीक, चलो ये करो। The mean of 5 observation is 4.4 and their variance is 8.24. If 3 of the observations are 1 to 6, find other 2 observations. कैसे करोगे? देखो लगाने तो तुम्हें फॉर्मूले ही है, ठीक है, मीन दे रखा है, वेरिएंस दे रखा है, ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूले तो लगाने ही पड़ेंगे। पहले मीन वाला लगा लो, देखो क्या निकलता है। देखो मान लो 5 ऑब्जर्वेशन ना आपकी ये है, 1 2 6 एक्स और वाई, ठीक है, आपको बेसिकली एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो इसने बोला मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4, तो मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4 5 इज इक्वल्स टू 4.4। एग्री करते हो सब? मीन निकालना है मैंने, ठीक है, ये वैल्यू आपको गिवन थी, सारी ऑब्जर्वेशन ऐड कर दी, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपका क्या आ गया, मीन के इक्वल। तो यहां से अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू तुमसे पूछूं तो बताओगे एक बार कैलकुलेट करके क्या आ रही है, फटाफट बताओ। 13, ठीक है, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अगर मुझे कैसे भी करके एक और एक्स वाई में इक्वेशन मिल जाएगी तो मैं दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लूंगी। इतना इमेजिन कर पा रहे हो? तो बेसिकली एक इक्वेशन और चाहिए मुझे एक्स और वाई में, ताकि मैं फिर दोनों को सॉल्व करके अपनी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकूं, वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब देखो इन्होंने दूसरी चीज क्या दे रखी है, वेरिएंस दे रखा है 8.24। वेरिएंस का फॉर्मूला खोल दो, तो 8.24 किसके इक्वल हो गया, 1/n समेशन। अब ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है, मतलब i इज इक्वल टू 1 to 5 एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्या यही होता है वेरिएंस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, n क्या है, 5, ठीक है। अच्छा ये आपको खोलना है। अब ये क्या तुम्हें आता है ये खोलना, x पहले तो i को 1 पुट करो तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ऐसे खोलते हैं ये समेशन, x3 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x4 हेलो देव एक्स बार का होल स्क्वायर और x5 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। बेटा ये स्टेप सबको क्लियर है? मैंने ये समेशन ऐसे खोल दिया, i की वैल्यू 1 2 3 4 5 पुट करिए। 5 क्यों पुट करिए, क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशन ही 5 है, मेरा i 1 से 5 ही जाना था। क्लियर है? ओके मैम। और बच्चों को क्लियर नहीं है? तो सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़ के आए हैं समेशन वाले।
अब देखो एक्स आई माइनस मतलब एक्स वन माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स वन क्या है आपका? हाँ देव बेटा, आते ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेट आए हो, आपका तो क्वेश्चन लेना ही नहीं चाहिए वैसे। चलो बोलो फिर भी, गलती से उठाई क्या? चैट में लिख दो, आवाज नहीं आ रही। देखो एक्स वन माइनस एक्स बार क्या हो जाएगा, कोई मुझे बता सकता है? एक्स वन क्या है, पहली टर्म मैम 1 का स्क्वायर। वन माइनस एक्स बार मतलब एक्स मीन माइनस करना है, वन में से मीन माइनस करना है। मीन कितना था 4.4, तो 1 - 4.4 का होल स्क्वायर। दूसरा क्या हो जाएगा 2 - 4.4 का होल स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा 3 नहीं, तीसरी क्या है ऑब्जर्वेशन 6 - 4.4 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा x - 4.4 का होल स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा y - 4.4 का होल स्क्वायर। क्या क्लियर है सबको ये स्टेप? यस Yes, ma'am. आकाश बेटा क्लियर है? यस मैम, यस मैम क्लियर है। तो अब इसको एक बार खोल लो, ये तुम सॉल्व करो थोड़ा सा इसको। देखो ये तो सिंपल हो जाएंगे, वन में से 4.4 माइनस करो और ये सब, और फिर इसको खोलो एक बार, x - 4.4 का स्क्वायर और y - 4.4 का स्क्वायर। तुम खोलो, मैं डायरेक्ट लिखवाऊंगी इसको, तुम देखो एक बार तुम्हारा क्या आ रहा है आंसर। मैम इसमें आ रहा है 41 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 7 माइनस में 19.56। देखो मैं लिखवा देती हूँ, तुम कर लेना, इसको ओपन ही करना है, ये आएगा देखो। अच्छा पहले तो देखो ये 5 लिखा हुआ है, इसको 5 को तो उधर ही ले जाओ और 8.24 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 41.20। ठीक है, जब तुम 8.24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा यही आएगा 41.20। देखो जब खोलोगे तो तुम्हारे ये आंसर आएंगे, बेशक पहला ब्रैकेट चेक करके देख लो, यही आ रहा है 11.56, उससे आइडिया हो जाएगा तुम्हें। यस मैम। ठीक है, तो यही आएगा जब तुम इसको ओपन करोगे, -8.8 इंटू 13 प्लस 38.72। ठीक है, अब जब तुम इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एक बहुत छोटी सी इक्वेशन आ जाएगी, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 97। ठीक है, पर ये तो स्क्वायर में आ गई, मुझे तो कुछ ना कुछ x माइनस वाई या ऐसा कुछ चाहिए था, ये तो स्क्वायर हो गया, पर मैं इससे x माइनस वाई का होल स्क्वायर बना सकती हूँ क्या? यस मैम, कैसे बताओ? सारी डिजिट प्लस माइनस कर दो, इधर ले जाओ। क्या कर दूं? मतलब इक्वल के इस तरफ ले जाके सारी डिजिट माइनस कर दो जितनी भी है। समझ नहीं आया बेटा मुझे। करके बताओ, किसी को समझ आएगा बच्चे का मेथड? मैम हम मैम वैसे भी एक्स तो कर सकते की हैं वैल्यू जैसे। निकाल दो और इसमें पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। किसकी वैल्यू निकालूं? मैम एक्स स्क्वायर की वो रूट में चला जाएगा उधर। देखो मैं बताती हूँ, ये है ना आपके पास इक्वेशन, यहाँ से आसानी से हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। ठीक है, हमें एक्स वाई नहीं, हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में मिल जाएगा, स्क्वायर कर दो इसका एक बार, स्क्वायर करो करो एक बार, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू कितना आ गया 169 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो, राइट। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 97, यहां पुट कर दो। ठीक है, तो 2xy की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकाल के बताओ, क्या 72 आ रही है? यस मैम। ठीक है, अब ये वैल्यू उठा के इसमें क्या कर दो माइनस, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 97 माइनस 72। तो क्या मुझे यहाँ से x माइनस वाई के स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी? यस और नो? यस मैम। ये यस कितनी मैम। आ जाएगी आपकी, आएगी देखो 25 आएगी, तो x माइनस वाई की 25। बेसिकली तुम्हें दो वैल्यू। ठीक है, तुम यहाँ से आंसर्स निकालोगे ना तो तुम्हारे आंसर सेम ही आएंगे, निकाल के देखो एक बार एक्स और वाई की क्या आ रहे हैं। एक तो इक्वेशन दो तो ये लेके मैम और एक 5 ये लेके आएगा इधर। सॉल्व करो। वन में आपने 15 लिखा है। मैम 5 आएगा। बेटा 5 है, ये +- 5 है। मैम सॉरी 15 लगा। हाँ ये प्लस माइनस, जब आप उसका स्क्वायर रूट लोगे तो +- 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार सॉल्व करके बताओ मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज क्या आ रही है। एक तो इक्वेशन ये आ गई और एक कौन सी है तुम्हारी, ये वाली, बताओ फटाफट।
4 और 9 आ रही है मैम। ठीक है, सबकी आ रही है, 4 और 9 नहीं आएगी बेटा। यस मैम, यही आ रही है। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू 4 आ रही है, किसकी वैल्यू तुम्हारी क्या आ रही है देख लेना, xy की वैल्यू 4 और 9 आएगी। ठीक है, चलूं आगे, मैम एक्स की Yes. 9 आ रही है, वाई की 4 आ रही है। देख लेना वो सॉल्व करके। समझ आ गया क्वेश्चन किस तरीके से करना? बेसिकली कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूले में चीजें पुट की और वहां से हमने दो इक्वेशन निकाली, फिर ये दो इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, और यही हमारा क्वेश्चन था, फाइंड अदर टू ऑब्जर्वेशन, मतलब एक्स और वाई आपको निकालना था। ठीक है, अब देखो एक और है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? निकालोगे? इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट समझाने की वो है, बट एक बार तुम सीधा निकाल के देखो। वेरिएंस का एक और फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तुम लोगों ने किया होगा एनसीईआरटी में, किसी को भी याद नहीं है कैसे किया है? किया भी है कि नहीं किया तुमने? तुम मना कर सकते हो मेरे आगे, किसी को नहीं बताऊंगी मैं। मैम किया है ये। राधा तो बस मेरा वेट ही कर रही थी। राधा बेटा सबको बताऊंगी। नहीं किया अभी? अच्छा, तुम्हारे चैप्टर हुआ नहीं है क्या आकाश? तुम्हारी क्लास में नहीं हुआ चैप्टर? मैम नहीं हुआ अभी। नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। देखो मैं बताती हूँ, हम लोग पहले, हमें मुझे ये बताओ कि वेरिएंस का फॉर्मूला तुमने यही पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, यही पढ़ा है? यस मैम। स्क्वायर खोल लें, खोल लो एक बार, ये आ जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2xi एक्स बार, क्या यही आएगा स्क्वायर? सबको खोलना आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, समेशन अंदर ले जाओ और 1/n भी अंदर ही ले जाओ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? समेशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन n। अच्छा देखो एक और बात कि ऑब्जर्वेशंस तुम्हारी कितनी है, देखी गई होंगी तुम्हें, n से डिवाइड करी n ऑब्जर्वेशन, तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो ये क्या है? समेशन 1/n एक्स बार का स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे 1/n तो बाहर ही रखो, समेशन, क्या यही आएगा? क्लियर है? Yes, ma'am. अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने पीछे जब तुमने लास्ट क्लास में एक वो डेरिवेशन कराया था स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले का, उसमें मैंने बताया था कि एक्स बार क्या है तुम्हारा? मीन है, मीन का स्क्वायर है, तो ये कांस्टेंट नंबर है कि नहीं है? तो मैं इसको बाहर निकाल लूं समेशन से। ऐसे ही यहाँ पे 2x बार क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है, इसको बाहर निकाल सकते हैं समेशन से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा? एक्स आई स्क्वायर बाय एन प्लस एक्स बार का स्क्वायर बाय एन समेशन 1। ठीक है, माइनस 2x बार अपॉन n। अच्छा, n को आप इसके नीचे ले जाओ, समेशन एक्स आई बाय एन। क्या मैं लिख सकती हूँ बेटा इससे? ये लाइन सबको समझ आई है? बस अपना क्वेश्चन हो गया लगभग। Yes, ma'am. बाकी बच्चों को नहीं आई? यस मैम। देखो इसको पढ़ा रहने दो, इसको हमें बिल्कुल चेंज नहीं करना, ये कुछ भी नहीं बनना ढंग का। यहां देखो समेशन है, ये बेसिकली i इज इक्वल टू 1 to n था, और बीच में 1, मतलब समेशन 1 लिखा हुआ है, तो ये n टाइम्स लिखा जाएगा। तो मैं क्या लिख दूं इसका आंसर सॉल्व करके कि समेशन i इक्वल टू 1 to n 1 इज इक्वल टू हमें आंसर n ही देगा। ये मैंने तुम्हें सीक्वेंस एंड सीरीज में भी बताया था बेटा, 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स तक ऐड होएगा, तो क्या ये n ही हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, तो n से n कट जाएगा, n नीचे है n ऊपर आएगा, n से n तो कट जाएगा, राइट? तो देखो यही लिख रही हूँ, बचेगा क्या आपका? एक तो ये पोर्शन बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? n से n तो कट जाएगा, सिर्फ x बार का स्क्वायर बचेगा, राइट? ओके, माइनस 2x बार एज इट इज रखो, ये क्या चीज है? नीचे क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऊपर क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। व्हाट इज दिस? क्या ये मीन ही नहीं है? ठीक है, x बार है, तो x बार इंटू x बार क्या हो जाएगा? 2x बार का होल स्क्वायर। तो देखो क्या ये ऐसे बन गया, और क्या है आपका ये है प्लस x बार का स्क्वायर माइनस 2x बार का स्क्वायर।
प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2x बार का स्क्वायर। अब बताओ इसको क्या लिख सकती हूँ? क्या मैं ऐसे लिख दूं? x बार का स्क्वायर माइनस 2x बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स बार का स्क्वायर। यस मैम। तुम इतनी बड़ी बड़ी चीजें समझ के आए हो, छोटी छोटी पे हाँ नहीं भरते ना तो मुझे शक हो जाता है। अरे बेटा एक्स बार को a मान लो, इसको a मान लो, तो ये a माइनस 2a लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? माइनस a, मतलब माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, हाँ मत भरना तुम। मैम समझ गए थे। यस मैम। जो हाँ भर रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं भर रहे हैं उनके लिए कह रही हूँ बेटा। ये सारी एनर्जी लगा देते हैं, मेरी नींद भी नहीं आती मुझे रात को, इतना बुलवा देते हो तुम मुझे। देखो ये क्या है, क्या मैं बोल सकती हूँ इसको? मीन ऑफ स्क्वायर। अरे वाह, माइनस मीन का स्क्वायर। ये लाइन कितने बच्चों को समझ आई है मैंने क्या लिख दिया? मतलब सारी ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करके उसका मीन निकाल रखा है, और ये क्या है? मीन का स्क्वायर है। एक्स बार का स्क्वायर मतलब मीन का स्क्वायर। तो ये आपका नया फॉर्मूला हो गया वेरिएंस का, इसको रट लो बैठ के, ठीक है? बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला है। पहले सारी ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन निकाल दो, उसके बाद माइनस कर दो मीन का स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला हम इस वाले कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे, फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है मैम ये वाला फॉर्मूला हम किसी में भी लगा सकते हैं, मतलब जिसमें fi गिवन ना हो? हाँ लगा सकते हैं, डिपेंड करता है पूछा क्या है उन्होंने। fi ना गिवन हो तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके कहाँ थी मैं? अरे तुम मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक कर देते हो कई बार। क्या बता रही थी मैं? मीन ऑफ स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। हाँ मैं ये बता रही थी कि अब हम ये निकालते हैं, ये फाइंड द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वेरिएंस के लिए पहले आपको मीन तो चाहिए होगा। देखो वेरिएंस के फॉर्मूले में मीन तो इधर भी है, मीन तो आपको अभी भी निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, मस्त फॉर्मूला है। ठीक है चलो, कुछ तो मस्त लगा तुम्हें स्टैटिस्टिक्स में। मीन निकालो बेटा, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स कैसे निकालोगे? सम ऑफ ऑल नेचुरल मतलब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 अप टू n अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कोई फॉर्मूला बता सकता है मुझे यहाँ कौन सा लगेगा? तुम्हारी एपी का फॉर्मूला लगेगा। यस मैम। एपी क्यों लगा रहे हो? मैंने तुम्हें बताया। n+1/2। हाँ, सिंपल। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर डायरेक्ट पता है तुम्हें, n × n + 1/2, और नीचे एक n है, n से n कट गया, n + 1/2 तुम्हारा मीन आ n जाएगा। + 1/2। यस मैम। बेटा एग्जाम में मार्क्स देंगे क्यों नहीं देंगे? इसमें नहीं देंगे तो तुम खड़े हो जाना। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है क्या? ये होना चाहिए वैसे। बेटा ये वेरिएंस वाला जो नेचुरल नंबर्स वाला है ये इसी से सॉल्व होएगा, अदरवाइज तो कैसे सॉल्व करोगे उसको? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और तो मैंने कोई तरीका ही नहीं सोचा इसको सॉल्व करने का। ऐसे ही करना है सुप्रिया बेटा, ठीक है? तुम अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज दिखा के आना पेपर ओके में, मैम। टीचर भी हैरान रह जाएंगे, "हो, इस बच्चे को तो ये भी आता है, इस बच्चे को तो ये भी आता है, ये तो मैंने इसको बताया नहीं था, ये तो ये भी करके गया होगा, इसको तो मैं 4 में से 10 नंबर दूंगा।" ठीक है, क्या पता इतना खुश हो जाए तुम्हारा टीचर। चलो मीन निकल गया n+1/2। ठीक है अब क्या करोगे? मीन ऑफ स्क्वायर्स, ये कैसे लिखोगे? अब आते हैं वेरिएंस पे। पहला है मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब ये तो तुम्हें पता ही है, तुमने मीन निकाल लिया तो तुम लिख दोगे यहाँ पे n+1/2 का होल स्क्वायर। मीन ऑफ स्क्वायर्स का क्या मतलब है? पहले सारी टर्म्स का स्क्वायर करो, मतलब 1 स्क्वायर, और फिर उनको ऐड करो, 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + अप टू n स्क्वायर, और फिर उसको किससे डिवाइड करो? नंबर ऑफ टर्म्स से। ये हो गया मीन ऑफ स्क्वायर्स। ये हमने निकाल ही दिया n+1/2 का स्क्वायर। अब भी कोई फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? लगा सकते हैं, तभी पूछ रही हूँ। यहाँ लगा सकते हैं बेटा, देखो बताओ क्या लगाएंगे यहाँ पे, इधर, यहाँ। इतनी हिंट देने के बाद तो बता देना चाहिए तुम लोगों को। क्या मैंने कहा जीपी था लगाएंगे? सुप्रिया तुम्हें बैठा के मारूंगी मैं। मतलब मैंने ये स्ट्रेट लाइंस में, नहीं स्ट्रेट लाइंस बोल रही हूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने बोला था उस टाइम कि ये 3 फॉर्मूले बेटा रट लो बैठ के। 3 ही फॉर्मूले तो बताए थे तुमसे, वो भी नहीं रटे जाते। मैंने बोल दिया था, समझने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें, रटने हैं, रट लिया करो ना उनको बैठ के। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर नहीं है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर नहीं है। क्या होता था फॉर्मूला? n × n + 1
2n plus 1 2n plus 1 अपॉन ये में फॉर्म 6n। ठीक है, n plus 1/2 का होल स्क्वायर। अब जरा सॉल्व करोगे, अब सॉल्व देखो, अब सॉल्व भी टैलेंट होना चाहिए सॉल्व करने के लिए भी। कई बच्चे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेने लग जाएंगे, ब्रैकेट्स खोलने लग जाएंगे। तुम्हें नहीं करना ये काम, तुम्हें क्वेश्चन को जितना इजी हो सके ना उतना इजी बनाओ। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से, n plus 1/2 कॉमन ले लूं? कॉमन लेते ही देखो कितना आसान काम हो जाएगा। n इंटू टू, अच्छा n से n तो कट ही गया, देखो n की तो जरूरत ही नहीं है, n से n तो आपका कट ही गया। क्या बचेगा अंदर, n प्लस, अरे 2n प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस n प्लस 1 बाय में 2, यही बचेगा। यस इजी हो मैम। गया। हाँ सुमित बेटा, इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हो। देखो n प्लस 1/2, अब एलसीएम ले लो 6, ये हो जाएगा 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3, ठीक है। n प्लस 1/2, ये अब सॉल्व करो, 4n माइनस 3n इज n, n माइनस 1। 2 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 6, तो ये क्या आ गया, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दो, n स्क्वायर माइनस 1 बाय में 12। क्लियर है? आज क्या यस तुमसे मैम। पूछेगा कि वेरिएंस बताओ, पहले नेचुरल नंबर्स का तुम सीधा उसके मुंह पे देके मारना, ठीक है। n स्क्वायर 1 माइनस 1 यस बाय मैम। 12, क्लियर है? चले यस यहाँ मैम। से यस मैम। देखो, तुम ना ये स्लाइड देख लेना, इसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये करोगे क्या? ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। बड़ा है बहुत, बट एक बार इसका मेथड समझ लो फिर। द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स करस्पॉन्डिंग टू लेंथ x एंड वेट y ऑफ 50 प्लांट प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो, ठीक है। अच्छा, विच इज मोर वेरिंग और लेंथ और वेट, मतलब आपको बेसिकली वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। वेरिंग मतलब वेरिएबल कौन सा ज्यादा, जिसका सीवी ज्यादा होएगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा वेरिएबल वेरिएबल हो जाएगा, वेरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ का मीन भी निकालना है। अब सीवी निकालने के लिए तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहिए, और क्या चाहिए, मीन भी चाहिए। तो बेसिकली आपको लेंथ का भी निकालना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको वेट का भी निकालना है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो निकालो, एक बार निकालोगे क्या? निकाल लो, अब कर ही लो, अब क्वेश्चन आ ही गया स्क्रीन पे तो बेइज्जती हो जाएगी इस क्वेश्चन की। अच्छा, लेंथ का जब मीन निकालोगे तो कैसे लिखोगे, देखो लेंथ में आपको दे रखी है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको 50 दे रखा है, तो 212 बाय 50 करोगे तो ये तो बेसिकली मीन आ जाएगा, आएगा कि नहीं लेंथ का? अरे आएगा कि नहीं? 4.2 समथिंग आएगा। फॉर लेंथ आपका मीन क्या हो जाएगा, 4.24 आएगा, ठीक है। वो कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये दे रखा है, तो आपको कुछ ऐसे वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें ऐसे ये यूज होता हो या फिर ये यूज होता हो। कौन सा वाला फॉर्मूला है ऐसा, बोलो। वेरिएंस का। हाँ बेटा, वेरिएंस का है। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया। अच्छा बेटा, है तो ये भी बहुत बड़ा, ठीक है कर लेते हैं, कोई नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, करो बेटा ट्राई। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर फाउंड टू बी 20 and 3। किसका सुमित बेटा, जो अभी पीछे छोड़ा उसका? हाँ उसका दे दूंगी सॉल्यूशन, दे दूंगी मैं। 20 and 3 आपका क्या है, 20 मीन है और 3 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। लेटर इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशन 21 और 18 वर इनकरेक्ट। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस वर ओमिटेड, ठीक है। कैसे करोगे भाई, जो पता है पहले वो लिख लो। n 100 है, ठीक है। मीन क्या होता है, समेशन क्या होता है मीन, फॉर्मूला बताओ मीन का। मैं क्या? अरे समेशन मीन, सिग्मा FI। समेशन ऑफ xi fi अपॉन में एफआई की जरूरत fi नहीं है, एफआई नहीं है। तो समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन अपॉन में में n इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है n आपको बेसिकली, मीन कितना है, 20/3। 20/3 नहीं बेटा, 20 दे रखा है मीन, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल लूं, 20 इंटू n कितना हो जाएगा, 20,000। 2000। मेरे को मिल गया सारी 20n 20 इंटू n, 20n इक्वल्स टू 20 इंटू 100 इक्वल्स टू 2000। और थोड़ा बता, और थोड़ा खोल के बताऊं,
तो सम ऑफ मैम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल गया, समझ रहे हो, सारी टर्म्स का सम मिल गया। अब इसने ये बोला है कि 3 टर्म्स हैं, ये और ये गलत थी और ये निकाल दी गई हैं। तो यहाँ पे सारी टर्म्स का सम था, तो अगर मैं 2000 में से 21 माइनस 18 कर दूं तो मेरा इनकरेक्ट वाला पोर्शन तो बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस और नो? यस मैम। तो बचेगा कितना, 1940। तो मेरे को एक बात बताओ, ये बेसिकली कितनी ऑब्जर्वेशंस का सम है? 3 तुमने बाहर कर दी, तो ये 97 ऑब्जर्वेशंस का सम है। यस मैम। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 97 एक्स आई, ये आपका हो गया 1940। आपको क्या निकालना था? फाइंड द मीन, मतलब करेक्ट मीन निकालना था। निकाल लो अब करेक्ट मीन। ये मीन, करेक्ट मीन तब निकालना जब आपने जो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं वो बाहर निकाल दी। आपने 100 ऑब्जर्वेशंस में से 3 ऑब्जर्वेशंस को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो मीन कैसे हो जाएगा? इसको डिवाइड कर दो अब 97 से, इसको भी डिवाइड कर दो 97 से, हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 20। आया बेटा ये Yes, सब? ma'am. जो बच्चे भूत बन के बैठे हैं वो भी बता सकते हैं। ठीक है, उनको भूत बनना ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, देखो मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन तुम्हें करा दिया। ये लास्ट टाइप है जिसमें ऐसे गलतियां हो गई हैं इनसे। ठीक है, जानबूझ के इन्होंने गलतियां कर दी और अभी कह रहे हैं कि इन गलतियों को हटा दो। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई वाला करा दिया, प्लस माइनस वाले करा दिए, वेरिएंस वाले, और ये स्टैंडर्ड डेविएशंस वाले ये अब मैं करा रही हूँ जिसमें गलतियां हो रही हैं इनकी। तो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तुम्हारी बुक में बहुत सारे हैं। अगर तुम्हें ट्राई प्रैक्टिस करना हो तो वहां Ma'am, से डिवाइड का कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा, तुम्हारे चेंज होता है उसमें भी वेरिएंस, बट कोई क्वेश्चन नहीं है वो। अगर बाई चांस मेरे से मिस हो गया हो तो मुझे बता देना, मेरे को तो कोई क्वेश्चन दिखा नहीं उसमें। बाकी इतना बता देती हूँ कि वेरिएंस प्लस माइनस करते हो तब तो चेंज होता नहीं, मल्टीप्लाई में तुमने देख ही लिया कैसे चेंज हो रहा है, डिवाइड में भी चेंज होता है। ठीक है रोहिणी बेटा, देखो इतने सारे, ये देखो एक मिनट, ये क्वेश्चन पे आती हूँ मैं, 11th स्लाइड है, ये देखो ये क्वेश्चन तुमने कभी पीपीटी खोल के देखी है क्या? कब करोगे ये क्वेश्चन? देख लो कितने सारे Yes, डले ma'am. हैं। तो डीपीपी की क्या जरूरत है बेटा, ये भी नहीं होंगे पूरे तुमसे अगर तुम करने बैठोगे तो, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं। Yes, ma'am. ये तो आपने सही कहा। ये तो तुम्हारा उसका ही है। अच्छा देखो ये भी वही है, इन्होंने मिस्टेक कर दी है। मिस्टेक वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें करा रही हूँ। बेसिकली मैंने एक एक सारे उठा लिए हैं, तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं करने में। क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है अगर तुम बैठोगे तो करने। कहाँ गया मेरा वो क्वेश्चन? मैम वैसे चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, ये टेबल वेबल के चक्करों में तो इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं बनते। तुम्हारी क्लास के लिए तो चलो ये 6 नंबर में देंगे, अगर देंगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। अब जैसे मैंने वो देखा था ना, वो क्वेश्चन तुम्हें ये बताया भाई मल्टीप्लाई कर रहे हो तुम नंबर्स को तो वेरिएंस बताओ, तो वो बिल्कुल फैक्चुअल हो गया। बच्चों को आंसर्स याद होते हैं उसके कि 2 का स्क्वायर इंटू 5, मतलब पिछले वेरिएंस में आप जो मल्टीप्लाई करो उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ये टेबल वाले क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं। बट स्टिल अब आपका चैप्टर है तो आपको पता होना चाहिए। अरे बेटा मेरा क्वेश्चन कहाँ गया वो, एक मिनट, यही था क्या? हाँ यही था। हाँ सुमित बेटा, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। इसने बोला है कि करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालो अब। चलो आ जाओ, पर हम देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। याद है ये फॉर्मूला सबको? ये वेरिएंस का था, मैंने इसका अंडर रूट ले लिया तो ये किसका हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन का हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट ले लेते हैं तो आ जाता है हमारे पास। होता है कि नहीं? बोलो। यस मैम। ठीक है, तो अब पुट कर दो। बेसिकली इसको क्या बोलते हो? मीन ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में एन। ये क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में एन का होल स्क्वायर। राइट, अब तुम क्या करो, 1/n स्क्वायर कॉमन ले लो तो बाहर आ जाएगा 1/n, अंदर क्या बचेगा? n एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स आई का होल स्क्वायर, यही बचेगा। अच्छा देखो यहाँ पे ये हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकला था, ऑब्वियस सी बात है हमारा पहले इनकरेक्ट निकला था। राइट, इनकरेक्ट निकला था, इन्होंने ओमिट तो बाद में किया है, तो मैं क्या लिख दूं एक बार के लिए कि मैं पहले वाले की बात कर रही हूँ। ये क्या हो जाएगा? n इनकरेक्ट, ऑब्वियस सी बात है सम गलत आ रहा होगा ना उनका, क्योंकि हमने पहले इनकरेक्ट ही ली थी चीजें। अभी हम करेक्ट पे पहुंचेंगे। इनकरेक्ट एक्स आई का स्क्वायर, क्या इतना सबको क्लियर है? अभी हम गलत वाले Yes, पोर्शन पे हैं। ठीक है,
तो मेरे को एक बात बताओ, ये तो हम निकाल चुके हैं इनकरेक्ट एक्सआई कितना था, इधर आओ, ये क्या इनकरेक्ट एक्सआई निकला था? इनकरेक्ट था, करेक्ट तो हमने इसको माइनस करके बाद में बनाया था 1940, ये इनकरेक्ट सम था आपका। यस मैम। इसकी वैल्यू तो आप पुट कर सकते हो, पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एन भी आपको पता है कितना है, कितना है एन, और स्टैंडर्ड डेविएशन गलत वाला भी तुम्हें पता है कितना है, 3 है। तो सारी वैल्यूज पुट कर दो। 3 किसके इक्वल है, 1/n कितना था, 100, ठीक है। अंडर रूट 100, अच्छा इनकरेक्ट 2000 xi का स्क्वायर, सॉरी ये ऐसे आएगा, एक मिनट, -2000, ठीक है। इस 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर बच क्या जाएगा, देखो ये हो गया ना खराब, पेज ही गया, इधर ही कर रही हूँ बेटा। 100 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 300 हो जाएगा। ये किसके इक्वल है, ये पूरा लिख लोगे क्या, जो ये एज इट इज लिखा हुआ है, देखो यही मान के चलना, यस यही मैम। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है। अब फिर देखो रूट हटाना है तो मैं क्या कर दूंगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर 900 क्या जाएगा, 100 इंटू में इनकरेक्ट सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर माइनस माइनस 2000। अच्छा देखो 2000 का स्क्वायर भी था, इधर इधर स्क्वायर भी आएगा, तो कितना हो गया ये 40000000, यही हो गया। 3 बार यस 0 3 मैम। स्क्वायर करोगे तो 6 बार 0 हो जाएगा। सिर्फ ये वाला पार्ट निकाल लो एक बार, मेरे को निकाल के बताओ सिर्फ ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, इसको उधर जाके ऐड कर दो, डिवाइड बाय 100 कर दो। देखो मैं बता देती हूँ कितना आएगा, इनकरेक्ट सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर आपका आएगा 40900, क्या सबका यही आ रहा है? इसका मतलब क्या है, ये इन्होंने क्या कर रखा है, समेशन एक्सआई स्क्वायर का मैम मतलब क्या 20 है, मेरे को एक बात मैम बताओ 20 आना सिग्मा चाहिए ना। क्या चीज, हाँ मैम, कुछ नहीं, सही है। इसका मतलब मेरे को कोई बता सकता है सिग्मा एक्सआई स्क्वायर का मतलब क्या है, कि सारी टर्म्स का स्क्वायर करके और उनको ऐड कर रखा है, राइट। तो मेरे को एक बात बताओ, इसमें से अगर मैं, मेरे को 3 टर्म्स तो पता है ये वाली गलत है, 21 21 18, मैं इनका स्क्वायर करके इसमें से माइनस कर दूंगी तो क्या मेरे पास करेक्ट वाला आ जाएगा, यस मैम। यस देखना मैम। ध्यान से, करेक्ट सिग्मा एक्सआई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 40900 में से अगर मैं 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर माइनस कर दूंगी तो मेरे पास करेक्ट आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो निकालो एक बार, ये आएगा देखो आपका, करो एक बार कैलकुलेट कितना आ रहा है ये, 21 का स्क्वायर 441 होता है और 18 का स्क्वायर 364 होता है, बताओ फटाफट कितना आ रहा है। एक 117। वाह 117 बेटा, इतना बड़ा डाटा है इसका, ये आएगा मैम 39694, आगे, सॉरी 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 सॉरी, मैंने लास्ट के 2 को ही किया बस। ठीक है। देखो ये 39694 आएगा। अब देखो मेरे को करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, कोई मेरे को बता सकता है कैसे निकालेंगे? देखो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, पहली बात तो 3 ऑब्जर्वेशन तुमने निकाल दी, राइट। तो 100 ऑब्जर्वेशन थी, बच कितनी गई, 97। तो जो 1/n आपका फॉर्मूला था, इधर मैं लिख दूं 1/97, अंडर रूट n कितना है 97, सिग्मा एक्सआई स्क्वायर मैंने करेक्ट वाला निकाल लिया है, ये रहा 39694 माइनस सिग्मा एक्सआई का होल स्क्वायर भी मैं निकाल चुकी हूं करेक्ट, पीछे कितना था, ये देखो सिग्मा एक्सआई मेरा करेक्ट वाला कितना था 1940, तो करेक्ट वाला यूज करो 1940 का होल स्क्वायर, क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आएगा अप्रोक्स 3.036। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है। यस मैम। देखो तुम यहाँ से आइडिया लगा लो कि हमें ये पता था, ठीक है, हमें ये करेक्ट पता था, पीछे हम निकाल चुके हैं, ये रहा 1940, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे करेक्ट ये चाहिए था, राइट। ये करेक्ट मैंने पूरा प्रोसीजर करके निकाल लिया, ये आ गई मैं यहाँ पे करेक्ट पे, उसके बाद मैंने करेक्ट वाली वैल्यूज पुट कर दी और मेरा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया, ठीक है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था।
बेटा चैप्टर समझ आया? अच्छा, एक क्वार्टाइल्स टॉपिक और रह गया तुम्हारा, बता देती हूँ क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। क्वार्टाइल्स बेसिकली जैसे मीडियन यूं लगा लो, मिडिल टर्म होती है, तो क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, आपका जो भी डाटा गिवन होता है उसको